जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। देखें, बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्या आपसे कहा जा रहा है, यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है ये यक्ष अक्ष है, ये वाई अक्ष है और यक्ष अक्ष पर हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है। इस बिंदु P को ज्ञात करना है तो यक्ष अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है और यह बिंदु हम यह दूरी मान लेते हैं कि यक्ष है। तो प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु P है जिसका निर्देशांक यक्ष 0 है और जिसका दिया हुआ है कि 2 - 5 और -2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि AP और BP ये दोनों जो दूरियां हैं, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। यही आपसे पूछा, यही आपसे कहा जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। हम AP निकालते हैं और BP निकालते हैं और प्रश्न में कह रहा है कि AP और BP दोनों आपस में बराबर हैं। तो चलिए पहले AP निकालते हैं दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला। इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू है 2 और x2 के जगह पे है x का स्क्वायर। फिर y1 - y2 तो प्लस y1 की वैल्यू -5 है और y2 की वैल्यू 0 है, होल का स्क्वायर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, AP = क्या होगा। तो 2 - x का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो फिर देखें, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ -5 है तो -5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। फिर देखिए क्या मिल रहा है, AP = पहले हम x स्क्वायर लिख देते हैं, ये x स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम यहाँ -4x लिख देंगे और इसके बाद ये 25 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो ये 29 हो जाएगा। तो ये AP का मान निकल गया। अब इसके बाद हम BP का मान निकाल दें। तो चलें, BP का मान निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, ये x2 y2 है ही है। तो चलिए अब हम निकालते हैं BP। फार्मूला वही हो जाएगा दूरी सूत्र से, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू है -2 और x2 की वैल्यू है x, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y1 - y2। y1 की वैल्यू 9 है और y2 की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, BP = अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, -2 - x का स्क्वायर करते हैं तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, -x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर होगा और फिर दोनों के गुणनफल का दोगुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। फिर ये हो गया आपका BP = इसको सही तरीके से हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका x² प्लस 4x और 81 और 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 85। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, आपको AP निकल गया और BP निकल गया। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा था कि ये दोनों समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हैं। तो समान दूरी पर हैं तो यह AP और यह BP
दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए AP की वैल्यू है √x² माइनस 4x प्लस हो जाएगा 29, और ये BP इसकी वैल्यू √x² प्लस 4x प्लस 85। अब देखें यहाँ पर दोनों तरफ करड़ी है, अगर हम वर्ग कर देंगे तो करड़ी हट जाएगी, वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ से, करड़ी हट जाएगा, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 4x प्लस 29, ये इज इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 85। अब देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा। अब ज़रा देखें, हम यहाँ पर लिखते हैं ये माइनस 4x है और ये बराबर के बाद प्लस 4x है। इस 4x को हम बराबर के पहले लाएं तो माइनस 4x पहले से है और एक और माइनस 4x हो जाएगा, और इज इक्वल टू देखें तो 85 है और 29 बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 29। अब माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा, तो ये माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा, और यहाँ 85 माइनस 29 करेंगे तो 56 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 56 अपान माइनस 8 हो जाएगा, तो 8 से भाग दीजिए तो 8 7 56 7 हो जाएगा, यानी -7। तो x की वैल्यू -7 हो गई। तो आपसे बिंदु P x अक्ष पर आपसे बिंदु पूछा जा रहा था, तो बिंदु का निर्देशांक x0 था और x की वैल्यू आपने देखा है ये -7 है और ये 0 है। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न में यही कहा जा रहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर वह बिंदु मिला है -7 0। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है y का मान ज्ञात कीजिए। y की वैल्यू आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए जिसके लिए p का मान दिया हुआ है, देखिए p का निर्देशांक दिया है 2 - 3, और q का जो निर्देशांक है, q का निर्देशांक दिया हुआ है 10y, और इनके बीच की जो दूरी दी गई है वो 10 मात्रक दी गई है। तो समझिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि अगर p का निर्देशांक ये है, q का निर्देशांक ये है और इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात करना है, फार्मूला वही, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सामने देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और दूरी सूत्र आपको मालूम है pq। तो pq इक्वल टू √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। तो x1 है 2 माइनस x2 है 10 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है -3 और y2 की वैल्यू है y होल स्क्वायर। अब चलें इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। pq का मान आपको दिया हुआ है 10 मात्रक, pq के जगह पे हम 10 करते हैं और करड़ी में ये देखिए 2 माइनस 10 -8 हो जाएगा, और -8 का स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। और फिर -3 माइनस y का स्क्वायर कीजिए, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों के गुणनफल का दोगुना कर देंगे तो ये 6y हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 10 का वर्ग होगा, 10 का वर्ग करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। और ये हो गया आपका, देखो पहले y स्क्वायर लिखते हैं, फिर यहाँ 6y लिख रहे हैं, और फिर देखें ये 64 है और ये 9 है, तो 64 में 9 जोड़ देंगे 73 हो जाएगा। ये हो गया आपका 73। अब देखें ये 100 है, 100 को बराबर के दूसरे तरफ हम लेके जाते हैं,
तो फिर ये 0 इजकल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस हो जाएगा 100। तो अब जो है देखिए फिर क्या हो जाएगा, 0 इजकल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y और 73 में से जब 100 घटाएंगे तो ऋण 27 हो जाएगा। ये हो गया -27। अब लेफ्ट को राइट में ला देते हैं, राइट को लेफ्ट में ला देते हैं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इजकल टू 0। y की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसके लिए हमको फैक्टर करना पड़ेगा। तो 27 का खंडन कीजिए और 27 का ऐसा खंडन कीजिए कि अंतर करने पर 6 आ जाए। तो 9 3 27, 9 में से 3 घटा देंगे 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम आगे इधर सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y हो जाएगा। ये हो गया 9y माइनस हो जाएगा 3y और माइनस हो गया 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करें, देखें यहाँ इन दोनों में से y कॉमन, तो ये हो जाएगा y प्लस 9, इन दोनों में से -3 कॉमन, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 इजकल टू 0। इस तरह के गुणनखंड की यही विशेषता होती है कि जो मान यहाँ है वही मान यहाँ होना चाहिए। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 एक जगह हो जाएगा और फिर ये y माइनस 3 इजकल टू 0। इसको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो y प्लस 9 इजकल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा y इजकल टू -9 और फिर यहाँ y माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो y इजकल टू 3। आपसे y की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो y के दो मान मिले, एक -9 मिला और एक 3 मिला। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, यह क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, दिया हुआ है Q का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 0 1, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। देखिए बिंदु P और बिंदु R, तो बिंदु P का जो निर्देशांक दिया हुआ है वह 5 - 3 दिया हुआ है और बिंदु R का जो निर्देशांक दिया है यह x और 6 दिया हुआ है और बिंदु Q का जो निर्देशांक दिया हुआ है यह दिया हुआ है 0 1। तो प्रश्न में ज़रा ध्यान से समझ लीजिए कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि Q जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 0 1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब P और Q के बीच की दूरी और Q और R के बीच की दूरी। प्रश्न में कह रहा है समदूरस्थ है माने समान दूरी पर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि तब x का मान ज्ञात कर दीजिए कि x का मान क्या होगा। फिर दूरियां QR, आपसे QR भी पूछा जा रहा है कि QR का मान क्या होगा। फिर आपसे PR का भी मान पूछा जा रहा है कि PR का मान क्या होगा, बताइए। तो चलिए देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे PQ दूरी फार्मूला से। ये देखिए इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 - 0 का होल स्क्वायर और यहाँ है -3 और -1 का होल स्क्वायर। देखें 5 - 0 का होल स्क्वायर -3 - 1 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका PQ इक्वल टू, तो 5, ये देखिए यहाँ बचेगा 5 - 0 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और यहाँ देखें -3 - 1 -4 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इस प्रकार देखें ये PQ की वैल्यू क्या मिल रही है, तो ये हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा ना, ये 41 हो गया।
तो अब ये पी क्यू का मान निकल गया। अब हम आर क्यू निकालें, तो चलिए आर क्यू निकाला जा रहा है। अब हम इसको हम x1 y1 मान लेंगे। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जा रही है, फिर दूरी फार्मूला हम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, देखें x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आर क्यू इज इक्वल टू यक्स माइनस 0 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में जो आपसे कहा जा रहा है, तो देखें प्रश्नानुसार प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि पी क्यू और आर क्यू दोनों आपस में बराबर है। पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू है अंडर रूट 41 और आर क्यू की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब चलिए देखिए वर्क कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, वर्क करेंगे तो ये 41 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। 25 को बराबर के इधर की तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा 41 माइनस 25 इक्वल टू यक्स स्क्वायर। तो 41 में से 25 आप घटा देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 बराबर यक्स स्क्वायर। तो यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो करड़ी में 16 होगा, तो यक्स का वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो आपसे यक्स का मान पूछा जा रहा था, प्रश्न में कहा जा रहा था कि यक्स का मान बताइए। तो यक्स की जो वैल्यू होगी ये प्लस माइनस 4 होगी। यक्स की वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यू और आर, देखिए आर का मान हमको मालूम हो गया। हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर पॉजिटिव यक्स की पॉजिटिव वैल्यू केवल रख रहे हैं, निगेटिव वैल्यू अगर रख करके चाहें तो आप निकाल सकते हैं। तो यक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आया था, हम केवल प्लस 4 मान करके इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आपसे क्यू आर पूछा जा रहा था, क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, करनी में देखें 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा करनी में ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 6 में से 1 गया 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, यानी ये हो गया क्यू आर। तो क्यू आर बराबर दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा करनी में 41। तो क्यू आर का जो मान निकला है ये अंडर रूट 41 निकला हुआ है। अब आपसे पी आर भी पूछा जा रहा है। पी और आर के बीच की दूरी जरा ध्यान दीजिए, पी और आर के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है। पी आर आप निकाल दीजिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए पी की यहाँ पर ये x1 माइनस x2 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हो गया आपका पी आर इजकल टू 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 होगा, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 81 हो जाएगा। फिर पी आर इजकल टू 81 और 1 82 हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो छोड़ देंगे। ये पी आर की वैल्यू जो होगी वो 82 हो जाएगी। तो यक्स का मान निकला, क्यू आर का मान निकला, पी आर का मान निकला। और इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।